हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से दोस्तों हम एक अच्छे तरीके से और एक बेहतर तरीके से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि जो शुरुआत ये मेरे द्वारा की जा रही है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। आपके आने वाले कांस्टेबल के और आपके आने वाले सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के एग्जाम में या किसी भी HSSC के एग्जाम में आप लोगों को मेरे द्वारा कराया गया हुआ जो कंटेंट होगा काम आएगा। आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा इस सीरीज को आप लोग अपना भरपूर प्यार दोगे, भरपूर आप लोग जैसे सपोर्ट करते आए हो वैसे ही आगे भी सपोर्ट करोगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं तो आपसे रिटर्न में मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी इस सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली क्या सीरीज है और इसके अंदर हम किस तरीके से कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर जो होगा दोस्तों वो आपका NCERT बेस्ड होगा। आप लोगों को पता है HSSC जो है हमेशा NCERT से क्वेश्चंस पूछती है। अब NCERT में दोस्तों आपके सिलेबस में दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके NCERT में नहीं है। एक तो आप लोगों का जो MS ऑफिस है वो आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है तो वो मैं आप लोगों को खुद से अलग से करवा दूंगा। और एक आप लोगों की C और C++ जो लैंग्वेज है ये आपके NCERT में नहीं दी हुई है CBSE वाली बुक में, तो ये चीजें मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगा। उसके अलावा जो भी हमारे सिलेबस रहेगा, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा NCERT से रहेगा और NCERT से हम सिर्फ उस एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, उस क्षेत्र के ऊपर फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अभी पिछले 7-8 एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हम उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान में रखेंगे रेदर देन कि उन टॉपिक्स के ऊपर टाइम वेस्ट करें जिनसे क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं जाते। जो बेसिक बातें होती हैं वो सबको पता होती है। ठीक है, आज इस क्लास से शुरुआत हम कर रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास की। कंप्यूटर क्या है, क्या कंप्यूटर की जरूरत पड़ी हमें, क्यों हमने कंप्यूटर को बनाया, किन किन लोगों ने क्या क्या चीजें हमें दी हैं और वो चीजें किस किस काम में हमें आई हैं और उन चीजों में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि एक कंप्यूटर जो है, एक मशीन जो है, ये है क्या, बेसिकली है क्या। देखो कंप्यूटर शब्द जो है ना, क्या बोला मैंने, कंप्यूटर, ये कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट भी बोल देते हैं, कंप्यूटर भी बोल देते हैं। कंप्यूट शब्द से लिया गया है और इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशंस करना। तो कंप्यूटर का काम क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेशंस करना, ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोल्व ना कर सके। ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए धीरे 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 हमने इस मशीन के अंदर कैसे कैसे अपडेशन किया, क्या क्या चीजें हमारे पास आई। तो इन चीजों के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, समय था 3000 BC के आसपास का, बिफोर क्राइस्ट 3000 BC के आसपास का समय था। मेसोपोटामियंस का समय था। आपके जो मेसोपोटामियन थे उन्होंने क्या किया, मेसोपोटामियन ने 3000 BC के अंदर दोस्तों एक मशीन इजाद करी, एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस का नाम क्या था दोस्तों, एबेकस नाम था। तो मेसोपोटामियंस ने 3000 में एबेकस बना दिया। अब एबेकस जो था वो किस तरीके का था, आप लोगों को ध्यान रखना है, एक इस तरीके का डिवाइस होता था जिसके अंदर आपकी रोड्स होती थी ऐसे वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में रोड होती थी और यहाँ पे आप लोगों के पास गोलियां होती थी जिनको बीड्स बोलते थे। इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते थे, इनकी हेल्प से हम पता कर पाते थे कि हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। इन सारी चीजों की गणना कर पाते थे और हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी यहां से कर पाते थे इस मशीन की हेल्प से। तो 3000 BC के अराउंड मेसोपोटामियंस ने एबेकस को बनाया था। एबेकस यूज होता था यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस निकालने के लिए, 100 प्लेस निकालने के लिए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। और आजकल आप लोग देखते हैं स्कूल्स के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गणना सिखाने के लिए, नंबर्स के साथ उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं जिसको हम एबेकस बोल देते हैं। इसके बाद दोस्तों परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते होते हमारे पास आइडिया ऑफ लॉगरिथम लेके आए थे। कौन लेके आए थे, आइडिया ऑफ लॉगरिथम जो लेके आए थे दोस्तों, नाम याद रखना है आप लोगों को, जॉन नेपियर।
जॉन नेपियर जो हैं ये लोगैरिथम का आइडिया लेके आए थे और इन्होंने हमें बताया था कि कैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोगैरिथम टर्म का यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जॉन नेपियर ने बताई थी। और जो आइडिया ये लेके आए थे लोगैरिथम का, और जो डिवाइस इन्होंने इजाद किया था या जिस डिवाइस के ऊपर ये बोलते थे कि लोगैरिथम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको जॉन नेपियर्स का ही डिवाइस बोलते हैं। जॉन नेपियर्स डिवाइस ही उसको नाम भी इन्हीं का दिया गया था। तो दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आइडिया ऑफ लोगैरिथम कौन लेके आया था। मैं इसके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूं। पूछा गया क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ लोगैरिथम। तो लोगैरिथम का आइडिया कौन लेके आया था दोस्तों? जॉन नेपियर लेके आया था। आप लोगों जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे मैं एक उम्मीद ये रखता हूं कि इस वीडियो को देखते समय आप लोगों के हाथ में पेन होना चाहिए और आप लोगों के सामने कॉपी होनी चाहिए। जो भी चीजें यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके लिखवा रहा हूँ और जिनके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूँ वो तो आप लोगों को कॉपी में नोट करनी ही करनी है, ताकि जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको किसी से पीडीएफ मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी से बुक मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी से नोट्स मांगने की जरूरत ना पड़े। आपके पास खुद का इतना मटेरियल हो कि आप लोग एग्जाम में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस को ठीक कर पाओ। कैसे ठीक होंगे? अगर आप ये चीजें कॉपी में नोट डाउन करोगे, फ्रेश स्टार्टिंग करोगे, एक अच्छे से पूरे कंप्यूटर के नोट्स बनाओगे, आपको आगे एग्जाम्स में भी ये चीजें हेल्प करेंगी। इसलिए पेन कॉपी लेके बैठे और चीजों को अच्छे से समझते रहें। उसके बाद दोस्तों फिर से समय बीतता गया और हमारे पास एक टर्म यूज हुई दोस्तों, पैस्केलाइन। पैस्केलाइन जो है इसके संदर्भ में जो नाम याद रखा जाता है वो रखा जाता है दोस्तों ब्लेज पास्कल। ये जो ब्लेज पास्कल भाई साहब थे, इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने बना दिया पैस्केलाइन को। अब इन्होंने पैस्केलाइन को बना दिया और इनकी जो पैस्केलाइन ये जो मशीन इन्होंने बनाई, ये काम किस सिद्धांत पे करती थी? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में ये कि पैस्केलाइन जो है ये किस सिद्धांत पे काम करती है, या फिर उस सिद्धांत का नाम लिखा जाता है। सिद्धांत कौन सा होता है दोस्तों? क्लॉक। मतलब जो पैस्केलाइन था वो क्लॉक प्रिंसिपल पे काम करता था, घड़ी के प्रिंसिपल पे काम करता था। घड़ी के प्रिंसिपल पे काम करने का मतलब यहां से क्या है कि जैसे मान लो जैसे आपकी गोल गोल घड़ी होती है और सुइयां चलती रहती हैं आप लोगों की, ऐसे ही इनकी जो मशीन थी जिसको पैस्केलाइन बोलते थे, उसके अंदर ऐसे गोल गोल जो है चैम्बर से लगे हुए थे जो एक घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और घड़ी के सिद्धांत पे काम करते थे। जब उसके अंदर कैलकुलेशन होती थी तो वो घूमते थे घड़ी की तरह। इसलिए क्लॉक प्रिंसिपल के ऊपर, घड़ी के सिद्धांत के ऊपर जो काम करती है मशीन, वो कौन सी करती थी? पैस्केलाइन करती थी। दूसरा क्वेश्चन, पैस्केलाइन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ब्लेज पास्कल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे टॉपिक्स ये एनसीईआरटी के करवा रहा हूं मैं, इसलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं। घड़ी के सिद्धांत के ऊपर काम करते करते हमें लगा कि अब हमें कुछ जिंदगी के अंदर कुछ नया करना चाहिए। साइंटिस्ट को लगा, लोगों को लगा कि यार बथेरी हमने कर ली है, एबेकस वगैरह, उसके बाद हमने लोगैरिथम वगैरह भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, उसके बाद हम आते हैं पैस्केलाइन के ऊपर, हमने घड़ी के सिद्धांत पे काम करके भी देख लिया, क्यों ना थोड़ा सा अच्छा कुछ किया जाए, क्यों ना थोड़ा सा नया कुछ बनाया जाए। तो हमारे पास आए दोस्तों कौन? आपके चार्ल्स बेबेज। कौन आए आपके? उसके बाद नाम आता है इतिहास में चार्ल्स बेबेज का, CHARLES, चार्ल्स बेबेज। कोई इसको बेबेज बोल देता है, कोई इसको बाबेज बोल देता है। आप याद रख लेना इसको बाबा से, जय बाबा की। चार्ल्स बेबेज भाई साहब आ गए। चार्ल्स बेबेज हमारे लिए लेके आए दोस्तों डिफरेंस इंजन नाम की मशीन और हमारे पास एनालिटिकल इंजन नाम की मशीन। इन्हीं को क्या बोला गया? फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर बोला गया। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला गया? डिफरेंस इंजन को बोला गया और एनालिटिकल इंजन को बोला गया। और जबकि चार्ल्स बेबेज हमारे लिए ये लेके आए थे, इसलिए फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर ये लेके आए थे, इसलिए मॉडर्न कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ही इसीलिए इनको बोला जाता है। तो पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये डिफरेंस इंजन और हमारे लिए ये एनालिटिकल इंजन लेके आए थे। और जो खासियत इनकी होती थी वो होती थी कि जो 10 डिजिट के नंबर्स होते थे, 10 डिजिट के जो नंबर होते थे, उन 10 डिजिट के नंबरों की जो गुणा थी वो ये 5 सेकंड में कर पाते थे डिवाइस। इसलिए इनको काफी अच्छा मॉडर्न लेवल का कंप्यूटर या मशीन जो है माना गया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज भाई साहब ने हमें 10 डिजिट के नंबरों को गुणा करना सिखाया 5 सेकंड के अंदर, इसलिए हमने इनको एक उपाधि दे दी, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक की उपाधि हमने चार्ल्स बेबेज को दी थी। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, क्या काम होता है।
कौन लेके आया था, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं हम, चार्ल्स बेबेज को इसलिए हम बोलते हैं। दुनिया आप लोगों को सिर्फ ये रटवाती है कि पहला फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये तभी याद रहता है जब हमें पता हो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोला जाता है। क्योंकि जो क्लॉक प्रिंसिपल के ऊपर काम हो रहे थे, गणना हो रही थी, एबेकस से जो गणनाएं हो रही थी, या फिर आपका जो पैस्कलाइन के साथ जो गणना या लोगरिथम के साथ जो काम हो रहे थे, उनमें थोड़ा सा समय लग रहा था। और ब्लेज पास्कल जो थे, इन्होंने समय की अहमियत को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो काम तो ये सारे के सारे हमारे हो ही रहे हैं, बट हमें उसी काम को थोड़ा सा कम समय में करना है, सो दैट कि हमारी मशीन को अगर लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो उनका समय बचेगा, गणना करने में उनका समय बचेगा। इसलिए ये लेके आए हमारे लिए डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जो 10-10 डिजिट की दो संख्याओं को 5 सेकंड में मल्टीप्लाई उनका आंसर कर सकते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दोस्तों बोला गया। अब हम काम कर रहे थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन पे, काम करते करते हमारे पास दोस्तों दो और हमारे पास लोग आए। एक तो आया आपके पास IBM, जिसको बोला जाता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आपके पास यहां पे आए दोस्तों प्लस प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन, प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन। इन दोनों, ये दोनों मिले भाई, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने सलाह बनाई कि हम दोनों मिलके दुनिया को कुछ ऐसा देते हैं जिसके बारे में दुनिया ने ना कभी सोचा हो ना कभी समझा हो। तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया को दे देते हैं Mark 1। इन्होंने किसको बनाया दोस्तों, इन्होंने बनाया Mark 1। और Mark 1 के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस ये पूछा जाता है कि IBM और प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने मिलके किस मशीन को बनाया था, तो Mark 1 को ही बनाया था। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां तक आते आते जो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी वो भी ज्यादा हो जाएगी, और जो रिजल्ट मिलने लग जाएंगे हमें कंप्यूटर से वो भी ज्यादा एक्यूरेट यानी कि सही मिलने लग जाएंगे। ठीक है, जिन दोस्तों को लगता है कि हम इंग्लिश में कर रहे हैं तो उनको बता दूं मैं हिंदी में बता रहा हूं, और हिंदी में कंप्यूटर को करने की बजाय अगर आप इंग्लिश में फोकस करेंगे कंप्यूटर के ऊपर तो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो IBM कंपनी और प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन दोनों ने मिलके हमें Mark 1 दिया, जो कि काफी अच्छा था, काफी जल्दी कैलकुलेशंस करता था, काफी फास्ट कैलकुलेशन स्पीड होती थी। अब इसके बाद दोस्तों Mark 1 के बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, Mark 1 के बाद आप लोगों के पास एक इंसान आता है जिसका नाम है वॉन न्यूमैन। आपके पास कौन इंसान आता है दोस्तों, ध्यान से समझना, आप लोगों के पास, हमारे पास आता है वॉन न्यूमैन। इतिहास में, कंप्यूटर के इतिहास में वॉन न्यूमैन का नाम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाता है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें दी। इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी, वो चीज़ें बताने से पहले जो अभी अभी यहाँ से टेम्पो गुजरा है उसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है, कोई बात नहीं, टेम्पो वेम्पो चलते रहते हैं। अब एडिटिंग करने का इतना समय हमारे पास है नहीं, पेपर हमारे सर के ऊपर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीच में अगर कोई आवाज़ अगर आप लोगों को वीडियो में आए तो उसमें सपोर्ट करना और उसको ध्यान मत देना, ठीक है। वॉन न्यूमैन जी क्या करते हैं भाई, वॉन न्यूमैन जी कहते हैं कि अभी तक जितनी भी मशीन चल रही थी, अबेकस चल रहा था, लोगरिथम का आइडिया वाला चल रहा था, पैस्कलाइन चल रहा था, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन चल रहा था, इनमें क्या हो रहा था कि जो आपका प्रोसेसर था ना दोस्तों, प्रोसेसर यानी कि जिसको आप CPU बोलते हो, प्रोसेसर जो था वो जो आपके निर्देश या फिर जो इंस्ट्रक्शन जो थे वो आपके मेमोरी में जाके सेव हो जाते थे, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, ये आपका CPU हो गया, और ये आपका एक, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल बोल दो इसको, कम्युनिकेशन चैनल यानी कि बात करने का एक जरिया। तो प्रोसेसर और मेमोरी आपस में काम कर पा रहे हैं, उसको बीच में कम्युनिकेशन चैनल बोल दिया। अब हो क्या रहा था, वॉन न्यूमैन जी आने से पहले क्या हो रहा था कि ये जो प्रोसेसर था ये सीधा सीधा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टोर होते थे, जो इनपुट हम देते थे हमारे कंप्यूटर को, वो इनपुट हमारे निर्देश मेमोरी में जाके स्टोर होते थे। मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर ले लेता था, और प्रोसेसर क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था, और हमें क्या दे देता था, हमें आउटपुट दे देता था। अब वॉन न्यूमैन ने क्या कहा कि ये जो हमारे निर्देश हैं, क्या है हमारे ये जो निर्देश हैं या जो ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी तो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें आउटपुट मिल जाता है। क्या हो अगर हम एक से ज्यादा निर्देश हमारे कंप्यूटर को दे दें,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको बोला जाता है ना, पूछा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम होता है। वो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, वॉन न्यूमैन लेके आया था। इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी आपको। अब ये क्या बोला भाई, वॉन न्यूमैन क्या बोले, वॉन न्यूमैन बोले कि क्यों ना हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिट्स में जा रहा था, क्योंकि कंप्यूटर तो आपका बाइनरी डिजिट 0 और 1 को समझता है, तो बिट्स के अंदर हमारा निर्देश जो है कंप्यूटर के अंदर जा रहे थे, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा था, आउटपुट दे रहा था। ये बोलते हैं कि इन्हीं निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह बना लेते हैं। समूह बनाने का मतलब क्या है, समूह बनाने का मतलब है कि भाई एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को हमारी मशीन, एक से ज्यादा निर्देशों को हमारी जो मशीन है वो प्रोसेस कर पाए और हमें आउटपुट दे पाए, हम कुछ ऐसा करते हैं। तो बोले कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या लेके आए, हमारे पास ये इनायक, ENIAC जिसको बोलते हो, इनायक लेके आए। उसके बाद आप लोगों के पास आता है एडवेक। ये दोनों कौन लेके आए, ये दोनों आपके वॉन न्यूमैन के टाइम पे आए थे, और इन्होंने ये चाहते थे कि जब हम एक निर्देश से आउटपुट ले रहे हैं तो क्यों ना हम एक से ज्यादा निर्देश भी देना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आएगी, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आई दोस्तों कि जब इसकी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, इनायक की और आपकी एडवेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इनायक की, और एडवेक की फुल फॉर्म लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, डी से डिस्क्रीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को दोनों की ध्यान रखनी है। इनायक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड भी था, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशंस भी हो सकती थी, और कैलकुलेशन करने के लिए ही इसको बनाया गया था, इसलिए लास्ट में इसके नाम के इनके आगे कैलकुलेटर जोड़ दिया गया। तो कैलकुलेटर में आप लोग देखते हैं एक बार में काफी सारी संख्याओं की गणना आप लोग कर सकते हैं। तो वही होता है, इन्होंने बोला था कि एक साथ हमें काफी सारे निर्देशों को प्रोसेस करवाना है। उसके बाद पहले एनायक लेके आए, उसके बाद ये एडवेक लेके आए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल आप लोगों को पता है, वेरिएबल्स का यूज किसके लिए करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल या ऑटोमेटिक कंप्यूटर रख दिया था। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाता है, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या, कि वॉन न्यूमैन ने जो बताया था ना कॉन्सेप्ट, कि हम एक साथ ज्यादा निर्देशों को स्टोर करना चाहते हैं। तो जब हम एक से ज्यादा निर्देशों को, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको हम बोलते हैं, निर्देशों का समूह हम किसको बोलते हैं, निर्देशों का समूह हम प्रोग्राम को ही तो बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो आपका प्रोसेसर हो गया और ये आपकी मेमोरी हो गई, तो मेमोरी में हमारा एक निर्देश भी यहाँ पे ऐड हो जाए और हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पे स्टोर हो जाए। प्रोग्राम स्टोर करने का मतलब क्या है दोस्तों, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, एक से ज्यादा निर्देश का एक प्रोग्राम हो जाएगा, और एक हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो होते रहेंगे। बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होगा प्रोसेसर और आपके मेमोरी के बीच में। अब हुआ क्या, यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब देखो, सोचते हम कुछ हैं, बनाते कुछ और हैं, जरूरी नहीं रिजल्ट हमें वैसा ही मिले। तो यहाँ पे वो न्यूमैन के साथ ना एक समस्या आई। समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि प्रोसेसर पहले की तरह ही काम कर रहा था, वो एक इंस्ट्रक्शंस को ले रहा था, प्रोसेस कर रहा था, आउटपुट दे रहा था। फिर अगला जो इंस्ट्रक्शन था उसको वेट करना पड़ रहा था, अगले इंस्ट्रक्शन को, अगले निर्देश को वेट करना पड़ रहा था कि पहले ये एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पे, फिर अगले पे, फिर अगले पे। यानी कि ये जो समूह था ना निर्देशों का एक साथ, जिसको हम कैलकुलेट करवाना चाहते थे, ये हमारी जो कामयाबी इसमें हमें नहीं मिली, और यहाँ पे हमें दिक्कत आ गई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको लिमिटेशन बोलते हैं। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर था, वॉन न्यूमैन ने जो चीज बनाई थी, उसके अंदर जो लिमिटेशन थी, यानी कि उसके अंदर जो कमी थी, उस कमी को क्या बोला जाता है, तो उस कमी को बोला जाता है दोस्तों वॉन न्यूमैन बोटलनेक। क्या बोलोगे, वॉन न्यूमैन बोटलनेक। ये वॉन न्यूमैन बोटलनेक वो टर्म है, जो वो कमी है, जो वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर बनाया था,
वो चाहते थे कि हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो एक साथ काफी सारे निर्देशों को प्रोसेस करे और हमें एक साथ काफी चीजों का रिजल्ट जो है वो मिल जाए। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है इतनी फास्ट नहीं थी, प्रोसेसर ने काम, आजकल के कंप्यूटर्स में आप देखते हो एक तरफ आप अलग विंडो ओपन कर लेते हो, एक तरफ गाने चला लेते हो, एक तरफ आप गेम खेलते रहते हो, एक तरफ आप व्हाट्सएप ऑन कर रहे रहते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ कर पाते हो। वो मॉडर्न कंप्यूटर्स में होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स में होता है। लेकिन उस समय पे इस काम को करने का आइडिया कौन लेके आया था? वॉन न्यूमैन लेके आया था। वॉन न्यूमैन ने आइडिया दे दिया, एनायक ले आया, एडवेक ले आया, जिसको फर्स्ट ऑर्डर प्रोग्राम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन ये विफल हुए, ये सक्सेसफुल नहीं हुए वो काम करने में जो वॉन न्यूमैन चाहता था। और जो कमी आई, यानी कि प्रोसेसर एक ही निर्देश को एक बार में उठा रहा था, बाकी सारे निर्देशों को लाइन में खड़े रह के वेट करना पड़ रहा था कि कब हम एग्जीक्यूट होंगे। उस कमी को बोला जाता है दोस्तों इतिहास की भाषा में वॉन न्यूमैन बोटलनेक। तो ये बोटलनेक वाला शब्द जो है इसको दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि डराने के लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम में ऐसे टर्म्स का यूज किया जाता है जिनका हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों एक मिनट का हम रिवीजन करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों 3000 बीसी में मेसोपोटामियंस अबेकस लेके आए थे गणना करने के लिए, जिसका यूज किया जाता था। आइडिया ऑफ लॉगरिथम हमारे पास जॉन नेपियर लेके आए। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लेज पास्कल, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो हमें देते हैं पैस्केलाइन, जो घड़ी के सिद्धांत पे काम कौन करता है? पैस्केलाइन करता है। देन हमारे पास आए आपके चार्ल्स बेबेज, सॉरी यहाँ पे आए थे आपके जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे आपके चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन पे यहाँ पे चार्ल्स बेबेज आएंगे, सीबी लिख रहा हूँ, ठीक है। पास्कलाइन पे आएंगे बीपी ब्लेज पास्कल, और यहाँ पे आएंगे जेएन जॉन नेपियर, ठीक है। डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन हमें किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने दिया। मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन को, इसलिए मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। उसके बाद हार्वर्ड डेकिन और आईबीएम ने मिलकर हमें मार्क 1 दिया फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए। फिर हमारे पास आए दोस्तों इतिहास में वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने हमें एक चीज बताई कि आप प्रोसेसर से एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने की जगह पे क्यों ना आप एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराओ। तो किसी ने पूछा कि सर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर प्रोग्राम कंप्यूटर आपका है एडवेक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आपका इनायक होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनके अंदर वो काम करने में एक कमी आई, लिमिटेशन आई, उस लिमिटेशन को बोला जाता है वॉन न्यूमैन बोटलनेक। ये इतिहास पढ़ने के बाद दोस्तों, इसके बाद हम जिस बात पे चर्चा करते हैं वो होता है दोस्तों आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियां या कंप्यूटर की जनरेशन, जिसको आप बोलते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपने रट्टा मारा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आती है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आते हैं, उसके बाद आप लोगों की आईसी चिप आती है, फिर आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता है, फिर आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इन पीढ़ियों को थोड़ा सा डिटेल से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से उम्मीद चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देंगे और शेयर करेंगे, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या ऐसे पढ़ने का तरीका आप लोगों को पसंद है या नहीं है। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक एक चीज याद होती है, और उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से जो भी आपने देखा, पढ़ा, लिखा, सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास, एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल।